भारत में कई लोग बड़े ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल में ब्रांड और ट्रस्ट पहले से मिलता है। आज जानेंगे 9 पॉपुलर फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बहुत सारा डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंचाइजी का मतलब गारंटीड सक्सेस नहीं होता। ब्रांड आपको शुरुआत आसान बना सकता है, लेकिन बिजनेस चलाना फिर भी आप ही को पड़ेगा। ठीक है, आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। इसीलिए आज हम सिर्फ नाम नहीं जानेंगे, बल्कि समझेंगे कि किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, कौन से बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है इस सेक्टर्स में, और किस तरह का व्यक्ति किस बिजनेस के लिए बेहतर हो सकता है। ये सारी बातें होगी आज की वीडियो में, लेकिन उसके पहले आपने अभी तक बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहला है जिम फ्रेंचाइजी। देखिए, जिम फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें तो भारत में हेल्थ, ठीक है, सेहत और फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो लगातार बढ़ रही है। लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं फिटनेस को लेकर। मैं कहूँगा पहले जिम सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रहते थे। हम दिखते थे ना कि बड़े बड़े शहरों में जिम है एकदम लैविश, लेकिन अब छोटे शहरों में भी लोग फिटनेस पर जो खर्चा है वो कर रहे हैं। उसे वो एज अ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं। जिम फ्रेंचाइजी में आमतौर पर ब्रांड फी हो गया, इक्विपमेंट कॉस्ट हो गए, इंटीरियर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, स्पेस जो है वो बड़ी होनी चाहिए ताकि लोगों को मज़ा आए वर्कआउट करने में, और स्टाफ कॉस्ट भी शामिल होती है। अगर आप फ्रेंचाइजी की बात करने जाए तो इन्वेस्टमेंट 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए, जी हाँ, करोड़ों तक जाती है इसकी फ्रेंचाइजी, यहाँ तक जा सकती है। अब कुछ बड़े ब्रांड्स हैं हमारे भारत में, जैसे कि कल्ट फिट हो गया, एनी टाइम फिटनेस बहुत बढ़िया ब्रांड है, और गोल्ड्स जिम के बारे में तो सुना ही होगा आपने। जैसे बड़े ब्रांड्स जो है वो इस कैटेगरी में काफ़ी लोकप्रिय है। रेवेन्यू मेंबरशिप, ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग और फिटनेस पैकेजेस भी जो होते हैं वो शामिल होते हैं, और कुछ सप्लीमेंट्स लोग खरीदते हैं, प्रोटीन्स एंड ऑल। मैं खुद प्रोटीन्स खरीदता हूँ वर्कआउट के लिए, तो ये सब सेल्स में आता है। लेकिन सही लोकेशन जो है वो चुनना और मेंबर्स को लंबे समय तक बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लोग जिम आते तो है फिर रिन्यू नहीं कराते हैं मेंबरशिप। तो आपको उनका मन जीतना है, उनको वैसी सर्विस देनी है, और सबसे बड़ा चैलेंज ही यही रहता है कि कस्टमर को रिपीट करवाना। मार्केटिंग और सर्विस दोनों पर बराबर ध्यान देना ज़रूरी है, तभी जाके आप इस जो जिम फ्रेंचाइजी है इस मॉडल में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और उसको एक स्टेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो आप जिम फ्रेंचाइजी पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी। देखिए, भारत में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो पूरे साल बनी रहती है, हर रोज बनी रहती है। इस मॉडल में दूध, ठीक है, पनीर, दही हो गया हमारा, मिठाइयाँ बनती है बहुत सारी, ठीक है, और डेली यूज वाले प्रोडक्ट जो है वो बेचे जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक, जी हाँ, 10 से 50 लाख रुपए के बीच में इसमें आ सकता है। भारत में कई सारे फेमस ब्रांड्स हैं, जैसे कि अमूल को तो आप जानते ही है, मदर डेयरी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो अपनी फ्रेंचाइजीज देते हैं, इस सेगमेंट में काफ़ी फेमस है। डेयरी बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होता है कि रिपीट कस्टमर है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट रोज़मर्रा की ज़रूरत का हिस्सा है, और जिस ब्रांड का आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ऑलरेडी उन्होंने वैल्यू बना के रखी है मार्केट में, तो लोग सिर्फ नाम से ही खरीद लेते हैं। हालांकि प्रोडक्ट जो है वो फ्रेश होना चाहिए, इसकी फ्रेशनेस का ख्याल आपको रखना है। कोल्ड स्टोरेज की जिम्मेदारी जो है वो आपकी रहेगी, और इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ आपके कंट्रोल में। ब्रांड सिर्फ माल देगा और आपको नाम देगा, ठीक है, और इन्वेंट्री अगर खराब हुई तो सीधा प्रॉफिट पे आपका जो है वो असर दिख सकता है। तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना है। अगर आप इस डेयरी, आप अगर इस मिल्क वाले सेक्टर में, इस फ्रेंचाइजी में अगर घुसना चाहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो आप घुस सकते हैं। कैश फ्लो अच्छा होता है, पर मेहनत इसमें अच्छी खासी लगेगी, तो मेहनत जरूर कीजिएगा। तीसरी फ्रेंचाइजी है फास्ट फूड फ्रेंचाइजी। फास्ट फूड फ्रेंचाइजी सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी कैटेगरी बन चुकी है हमारे भारत में। छोटा शहर हो, गाँव हो, हर जगह लोगों को खाना है, और फास्ट फूड खाना है क्योंकि अच्छा लगता है, लोगों को स्वाद बड़ा पसंद आता है। कस्टमर पहले से ब्रांड को जानता है, इसलिए ट्रस्ट जो है वो जल्दी बन जाता है। भरोसा जीतने में इतना टाइम नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट छोटे फॉर्मेट में 15 से 30 लाख रुपए से शुरू होकर बड़े फॉर्मेट में ये करोड़ों तक जा सकता है। लाइक डोमिनोज एंड ऑल, करोड़ों की फ्रेंचाइजी आती है इनकी,
अब मैं अगर कुछ बड़े नाम कहूँ भारत में तो सबवे लोगों को बड़ा पसंद है, बर्गर किंग है ना, नाम सुना होगा आपने, और KFC तो बहुत ही बड़ा ब्रांड है। जैसे ब्रांड जो है वो मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। इन कैटेगरी में अगर आप जाना चाहो तो आप इस पर सोच सकते हो। हालांकि बड़ा ब्रांड होने का मतलब सिर्फ गारंटीड प्रॉफिट जो है बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आपको रेंट खुद पे करना है, आपको रॉयल्टी देनी है हमेशा, आपको स्टाफ को सैलरी देनी है, और ऑपरेशंस कॉस्ट भी काफ़ी अधिक यहाँ हो सकता है। काफ़ी महंगी फ्रेंचाइजी होती है ये सब, इसीलिए फ्रेंचाइजी लेने से पहले यूनिट इकोनॉमिक्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। थोड़े सस्ते ब्रांड्स भी आते हैं, थोड़े सस्ते फ्रेंचाइजी मॉडल्स भी आते हैं, आप उन पर भी जा सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना, पैटर्न सेम है, मेहनत और खर्चा इसमें लगता है, लेकिन रेवेन्यू भी अच्छा इसमें हो सकता है। तो आप फास्ट फूड फ्रेंचाइजी का ऑप्शन जो है वो चुन सकते हैं। चौथी है कॉफी की फ्रेंचाइजी। जी हाँ, कॉफी। पिछले कुछ वर्षों में कॉफी कल्चर जो है हमारे भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट मैं गांव गया, वहां भी लोग कॉफी पी रहे। कॉफी फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट लगभग 15 से 2 करोड़ रुपया उससे अधिक तक जा सकती है। जी हाँ, आप कैफे कॉफी डे देख लीजिए, आप बरिस्ता जैसे बड़े ब्रांड जो है इस सेगमेंट में ऑलरेडी मौजूद है, काफी प्रसिद्ध है। इन बिजनेस में सिर्फ कॉफी नहीं बिकती बल्कि एक्सपीरियंस बिकता है। लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, सिटिंग जो है वो बड़ी प्यारी होनी चाहिए, लोग वहाँ काम कर सके बैठ के, और लोकेशन जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये सब बातें जो है वो सफलता में बड़ा योगदान देती है। कॉलेज एरियाज हो गए, कॉर्पोरेट हब हो गए, और हाई फुटफॉल लोकेशन जहाँ पे भीड़ होती है, इस बिजनेस के लिए बहुत बेहतर होता है। आप अगर कॉफ़ी किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें आप लोगों की जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हो, उन्हें आप एक्सपीरियंस दे रहे हो, और लोग आजकल खर्चा करते हैं कॉफ़ी में, मीटिंग्स एंड ऑल। तो कॉफ़ी फ्रेंचाइजी आपको ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा है ब्यूटी प्रोडक्ट्स फ्रेंचाइजी। ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। सबको अपने स्किन का ख्याल रखना है। कैटेगरी में जो है काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद है। इस मॉडल में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्किन केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की जो है वो भी रिटेलिंग में शामिल की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट लगभग यहाँ पे 10 लाख रुपए से 40 लाख रुपए या उससे भी अधिक हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। अब काफ़ी सारे ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, जैसे कि लैक्मे सैलून और नेचुरल सैलून जो है काफ़ी फेमस बड़े ब्रांड्स है। इसमें काफ़ी जगह दिख जाएंगे, इसकी फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी। सही प्रोडक्ट्स मिक्स, कस्टमर सर्विस और लोकल डिमांड को समझकर अच्छा बिजनेस जो है वो बनाया जा सकता है। कई कैटेगरीज में मार्जिन जो है अच्छी होती है, इस प्रोफेशन में मार्जिन जो है वो थोड़ी अच्छी होती है, और रिपीट कस्टमर भी मिल सकते हैं, क्योंकि लोग हर महीने ग्रूमिंग कराना है, तो वो अगर आप सर्विस दे पाए अच्छी तो वो आपसे ही कराएंगे, दूर दूर से आएंगे और आपसे करवाएंगे। तो इस प्रोफेशन पे आप ध्यान दे सकते हैं, काफी अच्छा फ्रेंचाइजी मॉडल है। लिस्ट में छठवा है बेकरी की फ्रेंचाइजी। बेकरी बिजनेस अब सिर्फ केक्स तक सीमित नहीं रह गया, काफी आगे बढ़ चुका है। ब्रेड्स आ चुके हैं, बहुत सारे कुकीज आ चुके हैं, कई सारे प्रकार की स्नैक्स, डेजर्ट्स और क्विक कंजम्पशन प्रोडक्ट्स की वजह से जो इसकी डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ चुकी है। इन्वेस्टमेंट लगभग इसमें 15 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए या उससे भी अधिक तक जा सकता है। मॉन्जिनीज काफ़ी बड़ा ब्रांड है, मुझे उनकी केक्स बड़े पसंद है, और दियो ब्रोमा जैसे बड़े ब्रांड्स है इस सेगमेंट में जो है काफ़ी चर्चित में है। बेकरी बिजनेस में प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्रेशनेस, माल ताज़ा होना चाहिए, और वेस्ट कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है इसमें। ज़्यादा वेस्ट अगर हुआ तो नुकसान होगा आपका। सही मैनेजमेंट होने पर यह कैटेगरी जो है लगातार कस्टमर डिमांड जो है वो पैदा कर सकती है। आप इस सेक्टर में घुस सकते हैं, आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द एफर्ट एंड द लोकेशन। कौन सी सही लोकेशन है, स्कूल के पास है, कॉलेज के पास है, प्राइसिंग कैसी चल रही है अभी, और किस तरह की आप उन्हें वैल्यू दे रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अगर आप ये देने में सक्षम रहे तो आप इस बिजनेस में अच्छे पैसे आप जो है वो कमा सकते हैं। इस पर ध्यान आप थोड़ा जरूर दीजिएगा। लिस्ट में 7वें नंबर पर फ्रेंचाइजी है आइसक्रीम की। बहुत से लोग आइसक्रीम बिजनेस को सीजनल मानते होंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, भारत में रोज हर महीने आइसक्रीम खा सकते हैं लोग, ठीक है। भारत में कई सारे ब्रांड है जो पूरे साल चलने वाले मॉडल पर काम कर रहे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप देखा जाए तो 10 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए काफ़ी बड़ा अमाउंट है, यहाँ तक वैल्यू जा सकती है। अमूल आइसक्रीम पार्लर काफ़ी बड़ा नाम है इसमें। नेचुरल्स की आइसक्रीम बहुत पसंद होगी आपको। हैवमोर का भी काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी मॉडल जो है हमारे आसपास खुल चुके हैं। इस कैटेगरी में लोकप्रिय है ये सब, ठीक है। मॉल्स, मार्केट एरिया और
फैमिली क्राउड जो लोकेशन है इस बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। सही लोकेशन और ब्रांड सिलेक्शन यह इस फ्रेंचाइजी मॉडल को अच्छा बना सकता है, रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप आइसक्रीम वाले सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप अच्छी ब्रांड की आप फ्रेंचाइजी लीजिएगा और आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे। ठीक है, कस्टमर सामने से आएगा क्योंकि नाम जो है एस्टेब्लिश जो है वो हो चुके होते हैं। हमारी आज की लिस्ट में 8वें नंबर पर है रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी। रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी फूड इंडस्ट्री का बड़ा सेगमेंट माना जाता है। सबसे बड़ा सेगमेंट यही इंडस्ट्री का है फूड में। यहाँ इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए से लेकर करोड़ तक जा सकती है। जी हाँ, काफी हाई ब्रैकेट है यहाँ पे। डोमिनोज, ठीक है, पिज्जा हट बहुत बड़ा नाम है, और बिरयानी बाय किलो जैसे बड़े ब्रांड जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। इस बिजनेस में फूड कॉस्ट कंट्रोल, स्टाफ मैनेजमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी सफलता से मुख्य आधार होती है। सेल्स बड़ी हो सकती है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो पूरी तरह कॉस्ट मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। इसमें मार्जिन कम होती है, लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप इस सेक्टर में पैसे कमा सकते हैं, और काफ़ी लोग कमा रहे हैं। अगर आपके पास उतनी लागत है, आपको लगता है कि किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली जाए, तो आप इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लिस्ट में 9वां और आखिरी है फार्मेसी रिटेल फ्रेंचाइजी। हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड जो है वो लगातार बनी रहती है, इसीलिए फार्मेसी रिटेल फ्रेंचाइजी भी एक लोकप्रिय ऑप्शन जो है वो हो सकता है आप सबके लिए। इन्वेस्टमेंट लगभग यहाँ 10 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा तक की हो सकती है। अपोलो फार्मेसी और मेड प्लस जैसे ब्रांड इस सेगमेंट में काफ़ी प्रमुख है। हालांकि इस बिजनेस में लाइसेंस, लोकल रेगुलेशंस और कंप्लायंस को समझना जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी है, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है पूरी। इन्वेंट्री मैनेजमेट आपका काम होगा इसमें, और कस्टमर सर्विस यहाँ बहुत ज़रूरी है। यह डेली नीड कैटेगरी होने के कारण जो है वो स्थिर डिमांड जो वो प्रदान करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको हेल्थ केयर मतलब मेडिसिन वाले सेक्टर में घुसना है, इस फ्रेंचाइजी में आपको घुसना है, तो आप इसमें जा सकते हैं। लाइसेंस और थोड़ी सी समझ के आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें, लेकिन एक अच्छा मॉडल है ये अमंगस्ट ऑल ऑफ द 9। देखिए, अभी हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। हमने 9 फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बात की। किसी भी अगर एक मॉडल पर अगर आपको पर्टिकुलरली कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर स्पेशली डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो आप लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। फिलहाल अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन जो है वो दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।